नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार विद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। सर आज के शो में हम लोग सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करते हैं। आवक से शुरुआत करना चाहेंगे। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए सर, तो सोयाबीन की आवक पे कमी देखने को मिल रही है। आगे आवक में सुधार होगा या कमी बनी रहेगी सर, आपकी क्या राय है? देखिए, अगर इस साल का प्रोडक्शन हम देखते हैं तो पिछले साल से लगभग 14% की डाउन साइड थी प्रोडक्शन में, जो कि जो भी इंडस्ट्री एस्टिमेट है उसके बेसिस में 110 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन रहा है। और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज कंपनीज के हिसाब से तो ये लगभग 85 से 90 लाख टन तक भी माना जा रहा है। प्रोडक्शन काफी डाउन साइड थी पिछले साल, और इसका असर हम आवक पर भी हमें दिखा है। क्योंकि मई अक्टूबर से मई के दौरान अगर हम आवक देखें तो लगभग 72.5 लाख टन की आवक रही है। यानी आवक में भी हमने करीब 13% की कमी दिखी है पिछले साल के हिसाब से। और अगर फार्मर्स के पास भी देखें तो अभी लिमिटेड स्टॉक बनी हुई है। इसीलिए जब तक नई क्रॉप की अराइवल शुरू नहीं हो जाती तब तक आवक में टाइटनेस रहने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब आवक के बाद इंपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। फसल वर्ष 2025-26 में मई तक सोयाबीन का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ। सितंबर तक इंपोर्ट का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है? क्या सर ये 10 लाख टन सोयाबीन इंपोर्ट का आंकड़ा पार होगा? जी हाँ, जैसे मई तक हमने देखा है सोयाबीन का इंपोर्ट लगभग 6.3 लाख टन पहुंच चुकी है। जो कि पिछले साल अगर इसी टाइम फ्रेम में देखें तो लगभग ना के बराबर ही था इंपोर्ट्स। और जैसे हम इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स भी देखते हैं या फिर सोपा के एनुअल इंपोर्ट एस्टिमेट्स भी देखते हैं, जो लगभग 9 लाख टन के बारे में बात कर रहा है। और फिलहाल अगर डोमेस्टिक सप्लाई देखें तो वो भी टाइटनेस है और क्रशर्स की डिमांड भी लगभग बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से सितंबर तक इंपोर्ट्स 9 से 10 लाख टन के बीच पहुंच सकते हैं। और अगर डोमेस्टिक प्राइसेस मजबूत बने रहे तो 10 लाख टन का आंकड़ा भी टच हो सकता है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर की राय है। अब सोया मिल पर बातचीत कर लेते हैं। सोया मिल की घरेलू खपत बढ़ने से अक्टूबर से मई के दौरान देखा जाए इसके एक्सपोर्ट में करीब 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर आपका क्या व्यू है, सोया मिल एक्सपोर्ट को लेकर आगे क्या स्थिति नजर आ रही है? सोया मील एक्सपोर्ट्स का अगर हम देखें, जैसे कि पहले 6 महीने में या 7 महीने में लगभग आपका अक्टूबर से मई तक 8.72 लाख टन की एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो पिछले साल से 40% का ड्रॉप है। लेकिन ये ड्रॉप सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं है। असली वजह यही है कि एक तो डोमेस्टिक क्रॉप जो था पिछले साल से लोअर था। और अगर हम एक्सपोर्ट्स के बारे में भी देखें तो एक्सपोर्ट्स लोअर इसीलिए है क्योंकि ब्राजील और अर्जेंटीना से भी इंडिया को काफी कंपटीशन मिला है, क्योंकि उधर सोया मील के प्राइसेस काफी लोअर थे। जिस वजह से भी जो भी सोया मील का एक्सपोर्ट है वो लोअर हुआ है। बाकी अगर डोमेस्टिक फीड कंजम्पशन देखें वो लगभग अक्टूबर से मई तक 42.5 लाख टन रहा है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.2% का ही ग्रोथ हमने देखा है। इसीलिए जब तक न्यू क्रॉप का अराइवल शुरू नहीं हो जाती तब तक एक्सपोर्ट्स में हम डाउन साइड ही हमें देखने को मिल सकता है। सर ये भी बताइए कि मौजूदा समय में घरेलू बाजार में सोयाबीन और सोया मिल की डिमांड कैसी नजर आ रही है? मौजूदा समय में अगर हम डोमेस्टिक डिमांड के बारे में देखें तो लगभग स्टेबल सा ही नजर आ रहा है। लेकिन कोई डिमांड बूम नहीं है। सोया मिल फीड कंजम्पशन देखें लगभग 4.5 लाख टन का है, जो कि पिछले साल से करीब 50,000 टन ही ज्यादा हुआ है। और दूसरी तरफ सोयाबीन क्रशिंग देखें तो क्रशिंग में भी हमने डाउन साइड देखा है। लगभग 7.6% का डाउन साइड था क्रशिंग में, जो कि 73 लाख टन के आसपास पहुंच चुकी है। इससे साफ है कि मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई साइड की टाइटनेस का असर दिख रहा है। फीड सेक्टर की डिमांड स्टीडी रहा है, जबकि एक्सपोर्ट डिमांड में कमजोर बनी हुई है अभी। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है प्राइजेस को लेकर। सर एक बार शॉर्ट टर्म व्यू भी ले लेंगे, आखिरी सवाल रहेगा। सभी फंडामेंटल्स जो आपने बताए, जो चीजें हैं उसको देखते हुए शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, सोयाबीन के प्राइजेस का आउटलुक क्या रहेगा? अब फंडामेंटली अगर देखें तो इस साल करंट जो ऑनगोइंग ईयर है, इस साल का प्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया 14% की कमी थी।
अराइवल्स भी कम था और स्टॉक कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम है। और इस साल जैसे काफी चर्चे में है कि मानसून और एल नीनो का, कि मानसून भी काफी डिलेड हो रखा है और अभी तक जो भी मेजर सोयाबीन सोइंग बेल्ट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं भी अभी तक पहुंची नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम सोइंग डाटा भी देखें, न्यू क्रॉप सोइंग का, तो लगभग 70,000 हेक्टेयर पे ही सोइंग हो चुकी है, जो कि पिछले साल से 22% की कमी है। तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि जो भी एल नीनो का कंसर्न है, जुलाई और अगस्त तक ये ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगी, जिसके वजह से मानसून की रेनफॉल कमी रह सकती है और इसका सीधा सीधा असर सोयाबीन यील्ड पे पड़ेगी, नई वाली क्रॉप की। तो ये सारी फैक्टर्स देखने लायक रहेगी। और अगर हम प्राइसेस के बारे में बात करें शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म में मैं तो मुझे एक पॉजिटिवनेस ही दिख रहा है, क्योंकि सारे फैक्टर्स को मिला के एक पॉजिटिव व्यू आ रहा है। और अगर सपोर्ट देखें तो प्राइसेस की लगभग 6700 की प्राइसेस सपोर्ट जोन में दिख रहे हैं, और रेजिस्टेंस 7500 से 7600 का एक रेजिस्टेंस चार्ट पे नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमें मानसून की और अपडेट्स मिलती जाएगी आगे चल के, और न्यू क्रॉप सोइंग की और उसके एल नीनो का इम्पैक्ट यील्ड पर, तो ये जो पॉजिटिवनेस है ये और स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग बुलिश पॉइंट फैक्टर बनती जाएगी आगे चल के। तो ये जो मैं 7500 7600 का रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से एक बार मानसून का प्रोग्रेस हो जाए, ये सारे फैक्टर्स हम देख के इसको और भी अपसाइड देख सकते हैं। मे बी लाइक 10,000 के लेवल्स तक भी हम प्राइसेस को देख सकते हैं इन द कमिंग सीजन। जी जी। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, सोयाबीन के शॉर्ट टर्म व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी मैंने डिस्कस किया इस शो के दौरान, ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये डाटा मैंने जो भी पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं। और सोयाबीन में मेरा या मेरे कंपनी का कोई भी स्टॉक या होल्डिंग पोजीशन होल्डिंग नहीं है। जी धन्यवाद सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार हमने सोयाबीन के मार्केट पर चर्चा की है, विस्तार से उसके प्राइस आउटलुक समझा है, इंपोर्ट, खपत, घरेलू डिमांड, सभी पर विस्तार से बातचीत की गई है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।